देखिए दोस्तों, मैं भोजराज प्रजापति सर मुस्कान क्लासेस से एक्टिव पैसिव करा रहा हूँ। पहले भी करवाए थे मैंने। और मेरी अगर क्लास पसंद आए तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। सभी को ओम नमः शिवाय। तो देखिए, मैं एक्टिव ले रहा हूँ, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसके 5 गोल्डन रूल है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर बाई लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट को वापस ऑब्जेक्ट बनाएंगे। देखिए, मैं पहला सेंटेंस ले रहा हूं, ही प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड। अब इसमें टेंस इंडिकेट करना है। देखो, प्लेड प्लेड वर्ब की फर्स्ट, देखो प्ले की फॉर्म क्या होती है, प्ले प्लेड फिर प्लेड। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जब समान होती है तो बात होती है, सर हम डिफरेंस बिटवीन कैसे कर पाएंगे। देखो, अगर हेल्पिंग वर्ब दी हुई है तो उसको डेफिनेटली थर्ड फॉर्म मानेंगे। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दी हुई है तो डेफिनेटली वो सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी मेन वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट, ये आपका एक्स्ट्रा। तो रूल क्या कहता है, पैसिव रूल ये कहता है, ऑब्जेक्ट पहले लिखें, फुटबॉल। फुटबॉल इज सिंगुलर। अब इसमें एक्टिव में टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जो टेंस इंडिकेट करेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसका होता है या तो डिड होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अगर इसका अगर पैसिव बनाएंगे ना तो अपनी तरफ से जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो वाज और वर लगेगी। जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं वो अगर एक वचन है तो वाज लगेगा, और जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना रहे हैं वो बहुवचन है तो वर लगेगा। सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एचवी इज यूज वाज। सब्जेक्ट इज प्लूरल, एचवी इज यूज वर। डू यू अंडरस्टैंड? तो देखिए, फुटबॉल फुटबॉल, उसके बाद में वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड की थर्ड फॉर्म प्लेड ही होती है। उसके बाद में बाई, ही प्रोनाउन है, थर्ड फॉर्म ही इज हिम। ही की क्या होती है, ही इज हिम, प्रोनाउन है। बाय हिम, एक्स्ट्रा क्या है, इन दी ग्राउंड। अब नेक्स्ट ले रहा हूं मैं सेकेंड, सी विल प्ले क्रिकेट इन दी मॉर्निंग। सबसे पहले तो दोस्तों आप टेंस इंडिकेट करेंगे। विल फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका इंडिकेट क्या होता है, विल या सेल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर एक्टिव में ये है तो पैसिव में अपनी तरफ से जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो प्लस बी, यानी विल और सेल तो रहेगा अपनी तरफ से बी। हाँ, विल का सेल हो सकता है वो सिंगुलर से प्लूरल होने से। तो देखो, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका पैसिव ऑब्जेक्ट को पहले बनाएंगे, क्रिकेट, क्रिकेट सिंगुलर है तो विल ही रहेगा, अपनी तरफ से बी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड, उसके बाद में बाई, सी की फॉर्म में क्या होगी, सी आर आर। तो सेकेंड और थर्ड फॉर्म समान होती है, या थर्ड फॉर्म आएगी आर,
उसके बाद में एक्स्ट्रा क्या है, इन दी मॉर्निंग। अब नेक्स्ट तीसरा ले रहा हूं मैं, he has cooked food, he has cooked food for the guest। तो टेंस इंडिकेट करेंगे, मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब दी हुई है ये, क्योंकि कुक की फॉर्म होती है कुक, कुक्ड, कुक्ड, सेकंड और थर्ड फॉर्म इक्वल होती है, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डिफरेंस कैसे कर पाएंगे, कि सब सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में डिफरेंस बिटवीन कैसे कर पाएंगे। अगर एच बी दी हुई है, एच बी गिवन है तो वो V3 है, एच बी गिवन नहीं है, नॉट गिवन तो वो V2 है। डू अंडरस्टैंड। तो ये आपका जो टेंस है, ये आपका टेंस है वो पास्ट फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका इंडिकेट होता है हैज या हैव और प्लस V3। इसका बढ़ाएंगे ना तो आप अपनी तरफ से प्लस बीन लगाएंगे। तो देखिए पैसिव, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एक्स्ट। तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फूड सिंगुलर ही माना जाता है, फूड, उसके बाद में हैज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कुक्ड, उसके बाद में बाई, ही का इज, हिम, बाई हिम, उसके बाद में एक्स्ट्रा क्या बचा, फॉर दी गेस्ट। नेक्स्ट, सी writes a letter in the kitchen। देखिए टेंस इंडिकेट करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसकी होती है V1 प्लस एस या ई एस या डू और डच। ये तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं डू और डच। इसका अगर आप पैसिव बनाएंगे तो आप अपनी तरफ से जो एच बी लगाएंगे वो ईच आर एम लगाएंगे, ईच आर एम। जिस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे वो अगर सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, प्लूरल है तो आर लगाएंगे, आई है तो एम लगाएंगे। सब्जेक्ट इज सिंगुलर, एच वी यूज इज, सब्जेक्ट इज प्लूरल, एच वी यूज आर, आई एम। तो देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये मैन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका एक्स्ट्रा हो गया, तो इसका पैसिव। ए लेटर इज सिंगुलर तो इज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, राइट, रोट, रिटन, उसके बाद में बाई, सी की थर्ड फॉर्म सी आर, उसके बाद में एक्स्ट्रा इन दी किचन, इन दी किचन। एक और ले रहा हूं, The boy threw the ball in the well। यहां थ्रो कर दो, THREW। तो ये सेकंड फॉर्म है, वो फर्स्ट हो जाती। अगर ये सेकंड फॉर्म है तो ये आपका पास्ट
इंडेफिनेट टेंस है, इसकी होती है या तो V2 या डिड, दोनों साथ में नहीं होती क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकंड फॉर्म में होती है, डू डिड डन। V2 इसका पैसिव बनाएंगे तो वाज और वर, जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर, बाकी रूल सेम। पैसिव सब्जेक्ट मैन वर्ब ऑब्जेक्ट एक्स्ट्रा, दी बॉल, उसके बाद में HV आएगी आपके वाज, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म थ्रो थ्रोन, उसके बाद में बाई, दी बॉय इन दी वेल। देखिए दोस्तों, मैंने ये एक्टिव पैसिव करवाया है, इसके रूल मैं आपको शॉर्ट में बोल देता हूं, टेंस और रूल दोनों बोल देता हूं। अगर एक्टिव में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कैसे पता चलेगा? डू डज होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS होगा, तो इसका पैसिव बनाएंगे तो HV इज RM लगेगी। अगर एक्टिव में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कैसे पता चलेगा? इज RM होगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING होगा, इसका पैसिव बनाएंगे तो प्लस बीइंग लगेगा। और अगर एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कैसे पता चलेगा? HV क्या होगी? हैज है, और मेन वर्ब क्या होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका पैसिव बनाएंगे तो HV क्या लगेगी? बी प्लस बीन लगेगी। अगर एक्टिव में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी HV है, हैज बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING विद सिंस और फॉर, इसका पैसिव बनेगा नहीं, नो पैसिव वॉइस। अब आ जाइए पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब है डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म, इसका पैसिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वाज और वर। अगर एक्टिव में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी HV है, वाज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ऑल कंटिन्यूअस टेंस मेन वर्ब इज सेम, मेन वर्ब इज यूज्ड V1 प्लस ING। डू यू अंडरस्टैंड? आई होप यू वेरी बेटर अंडरस्टैंड। तो जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है उसमें क्रिया का पहला रूप प्लस ING लगता है, तो इसमें लगेगा प्लस बीइंग, पैसिव बनाएंगे तो जितने भी कंटिन्यूअस है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनेगा। और फिर पास्ट परफेक्ट टेंस, इसकी HV है, हेड और मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव बनाएंगे तो प्लस बीन लगेगा। और अगर एक्टिव में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी HV है हैज बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हैड बीन और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING विद सिंस और फॉर, इसका पैसिव बनेगा नहीं, नो पैसिव वॉइस। क्योंकि एक प्रेजेंट के लास्ट वाले की नहीं बनेगी, प्रेजेंट का लास्ट वाला है हैज बीन और हैव बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसका पैसिव बनेगा नहीं, नो पैसिव वॉइस। प्रेजेंट के लास्ट वाले की और पास्ट के लास्ट वाले की, फ्यूचर के सेकंड और फोर्थ की नहीं बनेगी, फ्यूचर का फर्स्ट है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसका पैसिव बनाएंगे तो HV प्लस बी लगाएंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो इसकी HV है विल बी और सेल बी और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनेगा नहीं, नो पैसिव वॉइस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो इसकी HV है विल हैव और सेल है, मेन वर्ब है वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका पैसिव बनाएंगे तो प्लस बीन लगेगा। और फ्यूचर का लास्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसकी है विल हैव बीन और सेल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING विद सिंस और फॉर, इसका पैसिव बनेगा नहीं। तो प्रेजेंट के लास्ट वाले का नहीं बनेगा, फ्यूचर के लास्ट पास्ट के लास्ट वाले का नहीं बनेगा, फ्यूचर के सेकंड और फोर्थ का नहीं बनेगा। तो दोस्तों मैंने एक्टिव पैसिव कराए हैं, जरूर देखिएगा, ऑल कंपटीशन में काम आने वाले हैं। और अगर मेरी क्लास पसंद आए तो जरूर इसको लाइक और सब्सक्राइब